अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के विजिट वीजा के हवाले से। कौन सी ऐसी लोग गलतियां करते हैं जिस वजह से यूके का जो विजिट वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, एक बात को आप समझ लें कि यूके का जो वीजा है वो तमाम वीजा से डिफरेंट है, चाहे फिर वो शेंजन हो, यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। इन वीजा से बहुत डिफरेंट वीजा है। यूके का वीजा आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल कर सकते हैं और आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है जब भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो यूके का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पे लोग अप्लाई करते हैं, मिल जाता है, और जिनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री होती है उनका रिजेक्ट हो जाता है। क्या वजूहत है ऐसी, लोग कैसी गलतियां करते हैं जिस जिस वजह से यूके का जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तमाम तरह चीजें इसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इस वक्त करंट प्रोसेसिंग टाइम है यूके का वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 2023 के अंदर यूके का जो वीजा रेशो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूके का वीजा क्यों रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होने के सबसे बड़ी वजूहत क्या है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूके का वीजा अप्लाई किया था तो मुझे यूके का वीजा नहीं मिला था, और जो रिजेक्शन के रीजंस थे, अच्छा यूके वाला प्रॉपर तरीके से आपको एक पीडीएफ फाइल में पूरी ईमेल भेजता है। जब आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो पूरी एक ईमेल होती है जिसमें तमाम तरह रीजंस लिखे होते हैं कि हमने आपको इस वजह से रिजेक्ट किया है, हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम आपको वीजा नहीं दे रहे। ठीक है। जब मैंने सेकंड टाइम यूके का वीजा अप्लाई किया तो मेरा यूके का वीजा अप्रूव हो गया। उसकी वजह यह है कि जब मुझे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिली थी तो वो सारी तमाम तरह मिस्टेक्स जो मैंने पहली दफा में की थी वो मैंने दोबारा नहीं दोहराई। लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो वही मिस्टेक कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं जिस वजह से यूके का वीजा नहीं मिलता। और आपका फ्रेश पासपोर्ट है उस पर भी आपका यूके का वीजा लग सकता है अगर आप ये चीजें ना करेंगे। वो कौन सी चीजें मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन के पास दो चीजें होती है। एक आपकी फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि लास्ट 6 मंथ की आपको अटैच करनी होती है। कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी आप अटैच करेंगे, साथ ही साथ आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी अपनी अटैच करेंगे। उसके साथ आपके जो टैक्स रिटर्न है, लाइक लास्ट 3 मंथ्स की 3 इयर्स की टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है यूके में। अगर आप 3 ईयर का टैक्स रिटर्न लगाते हैं या दो साल का भी लगा देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब हो क्या रहा है कि टैक्स रिटर्न और आपकी इनकम, यानी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और आपकी जो टैक्स रिटर्न है, वो दोनों मैच नहीं होती है। वीजा ऑफिसर जो होता है वो इन दो चीजों को बहुत ही डीपली चेक करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को और आपके टैक्स रिटर्न को। वो सबसे पहले ये रीजन देखेगा कि आपका जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, आपका टैक्स, आप जब फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए अर्न करते हैं मंथली, ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए अर्न करते हैं तो आपका टैक्स भी 2 लाख रुपए के ऊपर ही आप पे करेंगे। ऐसे क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम 2 लाख रुपए मंथली कमा रहे होते हैं लेकिन हम टैक्स पे करते हैं 50,000 रुपए का या उससे भी कम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो उनको यही लगता है कि टैक्स में चोरी हो रही है, टैक्स पूरा पे नहीं कर रहे हैं, वो टैक्स शो नहीं हो रहा होता हमारे टैक्स रिटर्न में। जब टैक्स रिटर्न में टैक्स शो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो वो यूके का वीजा आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी वजूहत ये कि आपके टैक्स रिटर्न्स और आपके बैंक स्टेटमेंट ये दोनों मैच नहीं करती। दूसरी मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब यूके का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें एक जगह पूछा जाता है कि आप वहां पर जाके कितना पैसा खर्च करेंगे, जो स्पेंडिंग मनी आपकी वो कितने पाउंड में आप खर्च करेंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग उसमें लिख रहे हैं कि 5,000 पाउंड हम खर्च करेंगे या हम 10,000 पाउंड खर्च करेंगे, 3,000 पाउंड खर्च करेंगे, लेकिन जब वो इतना अमाउंट लिखते हैं वो उनकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच ही नहीं हो रहा होता। यानी आपके बैंक में पड़े हुए नहीं इतने पैसे जितने पैसे आपने फॉर्म में लिख दिए कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे। ऐसे ऐसे लोग एजेंट से केस अपना रेडी करवाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे होते हैं एजेंट के पास, जिनको एजेंट को खुद नहीं पता होता कि फॉर्म फिल कैसे करना है। वो आपको फॉर्म फिल करके देते हैं, उसमें जो है वो गलत चीजें डिफाइन करते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ, फॉर्म को आप डबल चेक खुद भी क्या करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एजेंट के पास अपना पासपोर्ट दे देते हैं कि यार हमें यूके जाना है, हमें फॉर्म भर दिया। वो फॉर्म देखें, जो आपकी चीजें वो आपको पता है, एजेंट को नहीं पता। एजेंट के पास सिर्फ आपका पासपोर्ट है या आपके बाकी डॉक्यूमेंट है, वो उसको देख के कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसको फॉर्म फिल करना है। लेकिन जब आपके पास फॉर्म आ जाता है तो आप उसको डबल चेक लाजमी क्या करें, यूके के लिए खास तौर पर, क्योंकि यूके के लिए एक अगर सिंगल मिस्टेक भी आपकी फॉर्म में होगी तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब 5,000 पाउंड जो है वो आप शो कर रहे हैं कि आप खर्च करेंगे और आपके बैंक स्टेटमेंट में जो है वो 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप खर्च क्या करेंगे और आपके पास बचेंगे क्या। तो ये तमाम तरह चीजें यूके वाला बहुत ही डीपली चेक करता है, आपकी स्टेटमेंट में चेक करता है कि आपका टोटल साल में आपकी इनकम क्या आ रही है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपका लॉस क्या है।
आप खर्चाते कितना है, यानी कि आप जो है वो आप डेबिट कितना आता है, आप यानी निकालते कितने पैसे, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब चीजें बहुत ही गौर से यूके वाला देख रहा होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं सारी चीजों को एक तरफ करूं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके टैक्स रिटर्न, ये दोनों चीजें आपकी मैच होनी चाहिए। अगर तो दोनों चीजें आपकी मैच हो जाती है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूके का वीजा मिल जाता है। यूके का वीजा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीजें अगर आप अपनी प्रॉपर कर लें यूके का वीजा अप्लाई करने से पहले, कि आप जो अपना यूके का जो फॉर्म फिल करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से किसी प्रोफेशनल ऑथोराइज कंसल्टेंट से फिल करवाएं, ताकि कोई गलती के चांसेस ना हो। दूसरी चीज ये कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग रखें। कम से कम अगर आप यूके का अप्लाई करते हैं तो 15 लाख से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप टैक्स रिटर्न अपना पे कर रहे हैं वो टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए, कि इतना टैक्स आप पे कर रहे हैं, जो कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ही आप पे कर रहे हैं। अगर ये दो चीजें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 101% यूके का वीजा मिल जाएगा। इसके अलावा यूके में ये मैटर नहीं करता कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है। ये चीजें अगर आप प्रॉपर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीजा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने मिस्टेक की थी सेम टू सेम मैंने आपको वो चीजें बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी। जब भी आप यूके का वीजा अप्लाई करें तो लाजमी डबल चेक करें अपने फॉर्म को और अपनी बाकी चीजों को मैच करें, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस करें, ताकि आपके पैसे जाया ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।